पिछले 2 दिन से भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर काफी डिस्कशंस चल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इसके लॉन्च से रिलेटेड कई सारी वीडियोस और पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अग्नि 5 की टेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। बड़े बड़े थिंक टैंक्स इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। उससे पहले जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग के लिए नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन इशू किया था, उसके तुरंत बाद ही चाइना ने अपना मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च वेसल युआन वैंग 5 इंडियन ओशन में दोबारा से डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट इस बार नहीं रोका और 15 दिसंबर की रात को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 5 मिसाइल के नाइट ट्रायल किए। डीआरडीओ या फिर भारतीय सरकार ने इस टेस्ट के बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल का नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट था। इस डिबेट के बीच अब अग्नि 5 मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको क्लेम किया है एएनआई ने, जो कि काफी लंबे समय से देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एएनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज किया है जिसके बाद अब ये मिसाइल 7000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम हो गई है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज का हवाला देते हुए एएनआई ने ये रिपोर्ट किया है कि डीआरडीओ ने अग्नि 5 को और भी लाइट वेट बना दिया है। इसके लिए डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर पहले जो स्टील कंटेंट था उसको रिप्लेस करके ऐसे कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया है जो स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइट वेट भी। स्टील कंटेंट को कंपोजिट मटेरियल के साथ रिप्लेस करने से अब अग्नि 5 मिसाइल में 20% का वेट रिडक्शन हो गया है, यानी इस मिसाइल का वजन 20% कम हो गया है। अब ये तो सिंपल सी थ्योरी है कि अगर वेट कम होगा तो सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल मिसाइल को ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाने में सक्षम होगा, और अगर जो वेट कम किया गया है उसको उतने ही फ्यूल से रिप्लेस कर दो, यानी कम किए गए वेट के जितना अगर हम उसमें और फ्यूल ऐड कर दें तो फिर मिसाइल या फिर ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इसलिए वेट रिडक्शन के बाद अग्नि 5 मिसाइल 7000 किलोमीटर तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम हो गई है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने अपनी इस क्षमता को मोदी सरकार को बता दिया है और इस 7000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करना है या फिर नहीं, ये मोदी सरकार डिसाइड करेगी। ये फैसला मोदी सरकार के लिए इसलिए डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की एग्जिस्टिंग रेंज ऑलरेडी 5000 किलोमीटर के आसपास है और चाइना इसमें पूरी तरह से कवर हो जाता है। ऐसे में 7000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई सारे वेस्टर्न देशों को नाराज कर सकता है, क्योंकि 7000 किलोमीटर की रेंज में ईस्टर्न यूरोप का बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई सारे पावरफुल देश भी आते हैं। इवन रशिया का बड़ा हिस्सा भी भारत के 7000 किलोमीटर की रेंज में पूरी तरह से आ जाएगा। भारत इन सभी देशों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने में सक्षम हो जाएगा। खास बात तो यह है कि विकिपीडिया ने भी अपने अग्नि 5 मिसाइल के पेज के ऊपर इस मिसाइल की रेंज को अपडेट करके 7 से 8000 बताना शुरू कर दिया है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर गूगल के ऊपर अग्नि 5 टाइप किया गया तो सबसे पहला विकिपीडिया का जो पेज खुलेगा उसके ऊपर इस मिसाइल की रेंज 7 से 8000 लिखी होगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में कई सारी स्टडीज और रिसर्च पेपर्स के ऊपर यानी विकिपीडिया को रेफरेंस देते हुए ही आर्टिकल छपते हैं। कहने का मतलब है कि अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है और 7 से 8000 किलोमीटर तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। वैसे अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि एक अग्नि 5 मिसाइल की कॉस्ट है 50 करोड़ रुपीस, यानी कि $6 मिलियन, और सेम रेंज की मिसाइल को बनाने में अमेरिका को $30 मिलियन लगते हैं, यानी 300 करोड़ रुपए। खैर, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की चिंता किए बिना 7000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।